हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू का हाफ पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। फ्लैटेंड सेल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर सब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आज स्टार्ट होगा यहाँ से। ठीक है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है? कॉलमनर और क्यूबॉइडल का जो स्पेशलाइज्ड सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सिक्रेशन ऑफ क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ठीक है गाइस, ये टू टाइप्स के होते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम मेनली। यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर कहाँ मिलता है? मेनली गॉबलेट सेल में। गॉबलेट सेल, ये गॉबलेट सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? इन एलिमेंट्री कैनाल। और मल्टीसेल्युलर सलाइवा ग्लैंड में, इन सैलिवरी ग्लैंड। ये आप लोगों को डाइजेशन एब्जॉर्प्शन में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, अब जो सेल, बहुत सारे ऐसे डक्ट्स हैं, सेल्स हैं, वो कुछ सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो उनको सिक्रेट करने के लिए कुछ जगह चाहिए। ठीक है, कुछ सोर्स चाहिए। तो उस सोर्स के लिए हमारे बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? दैट इज डक्ट एंड ट्यूब्स। एंड डक्ट और ट्यूब्स को किस में प्रेजेंट होता है? इन द एक्सोक्राइन। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? डक्ट। पारिंग करता है, अपने जो सिक्रेशन को पारिंग मतलब डालता है। ठीक है, ब्लड में। और जो एंडोक्राइन होता है, दे आर डक्टलेस। ठीक है, इसमें कोई डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, दे आर डक्टलेस। ये अपना पारिंग डायरेक्ट ब्लड में कर देता है। ठीक है, बिना किसी डक्ट, बिना किसी ट्यूब के। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट म्यूकस फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल। गॉबलेट सेल करता है, सलाइवा को सलाइवरी ग्लैंड करता है, मिल्क को मेमोरी ग्लैंड, डाइजेस्टिव एंजाइम को गैस्ट्रिक जूस एंड अदर सेल प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट आर रिलीज डक्ट और ट्यूब्स। ठीक है, एक्सोक्राइन में डक्ट का और ट्यूब का जरूरत पड़ता है। इन कॉन्ट्रास्ट, इसका जस्ट अपोजिट, एंडोक्राइन ग्लैंड डू नॉट हैव डक्ट। Their product called hormone and secreted directly into food bathing the gland। ये इसका अपना हॉर्मोन्स को डायरेक्ट उस ग्लैंड में डाल देता है, बिना किसी डक्ट की, ना बिना किसी ट्यूब्स के। आई होप गाइस पैराग्राफ आप लोगों को क्लिस्टर क्लियर समझ में आ गया होगा। व्हाट इज कंपाउंड एपिथेलियम? देखो, स्क्वामस एपिथेलियम हम लोग देखा था, वो क्या होता है? सिंपल एक लेयर का होता है। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड होता है। ठीक है, और कंपाउंड एपिथेलियम का काम, ठीक है, जो कंपाउंड एपिथेलियम होता है, इसका बहुत ज़्यादा कम काम होता है। ठीक है, ये प्रोडक्शन के लिए काम होता है। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी में लिखा है
कंपाउंड एपिथेलियम इज मेड मोर एन वन लेयर, एक लेयर दो लेयर से ज़्यादा होता है। दस हैज़ लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसका बहुत ही ज़्यादा कम रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का। अब देखो आप ही समझो, एक लेयर से किसी भी चीज़ का सिक्रीशन होना या एब्जॉर्प्शन होना ठीक है। जैसे कि सपोज एक एग्जांपल है, एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन लो, ठीक है, उसमें से लाइट जलाओ तो जो लाइट है वो आर पार आसानी से जाएगा, लेकिन वहीं पर लेयर कर दो, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट होगा ना। तो इसलिए जो उसका रोल है बहुत ज़्यादा लिमिटेड रोल होता है, किसका, ठीक है। मल्टी लेयर्ड में अगर आप लोग करोगे तो जो लाइट है वो बहुत धीरे से आएगा। तो देखो इसका जो मेन फंक्शन क्या होता है, केमिकल से बचाना, ठीक है। जैसे कुछ भी हमारे स्किन में वी आर यूजिंग द केमिकल्स, ठीक है, ये केमिकल और मैकेनिकल स्ट्रेस से बचाते हैं हमारे स्किन को, ठीक है। जब हम लोग कुछ भी केमिकल यूज़ करते हैं या कुछ मैकेनिकल चोट लग जाता है तो उस चीज़ से ये कंपाउंड एपिथेलियम बचाता है। दे कवर ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, ये ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन में ये प्रेजेंट होता है। मॉइस्ट सरफेस ऑफ बकल कैविटी में प्रेजेंट होता है, हमारे फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है। इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट सैलिवरी ग्लैंड में और पैंक्रियाटिक डक्ट्स में भी ये प्रेजेंट होता है। इसका एग्जाम्पल ये यहाँ से यहाँ तक आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप गाइज आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पैराग्राफ को पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल सेल्स एपिथेलियम आर हेल्ड टुगेदर विथ लिटिल इंटरसेलुलर मटेरियल इन नियरली ऑल एनिमल टिश्यू। स्पेशलाइज्ड जंक्शन प्रोवाइड बोथ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लिंक बिटवीन द इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है। इसमें 3 टाइप्स ऑफ जंक्शन प्रेजेंट होते हैं इन एपिथेलियम में। वो क्या है, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड कैप जंक्शन। टाइट जंक्शन का क्या रोल होता है, हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम अक्रॉस द टिश्यू, ठीक है। किसी भी सेल में लीक ना हो जाए, एक सेल से दूसरे सेल में ना चले जाए, इसके लिए क्या होता है, टाइट जंक्शन काम करता है। एडहेरिंग जंक्शन परफॉर्म अ सीमेंटिंग कीप नेबरिंग सेल टुगेदर। एडहेरिंग जंक्शन है, दोनों सेल के बीच में सीमेंटिंग का काम करते हैं, जैसे फेविकॉल यूज़ करते हैं ना किसी चीज़ को चिपकाने के लिए, वैसे जो एडहेरिंग जंक्शन है वो काम आता है किसके लिए, सेल को जोड़ने के लिए। गैप जंक्शन, अब गैप जंक्शन क्या है, गैप junction facilitate the cell communicate with each other by the connecting the cytoplasm of adjoining cell for rapid transfer of ions, small molecules and something big molecules। जो गैप जंक्शन का क्या फैसिलिटेट रोल है कि ये दोनों सेल के बीच में कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। इस सेल को क्या ज़रूरत है, इस सेल को क्या ज़रूरत है, दोनों सेल एक दूसरे को कुछ चीज़ दे लिए मतलब लेना देना कर सके, उसके लिए एक जंक्शन प्रेजेंट होता है सेल के बीच में। आई होप गाइस टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन, गैप जंक्शन आप लोगों को क्लिस्टर क्लियर हो गया होगा, ठीक है गाइस। अब लेट स्टार्टेड फ्रॉम द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट एब्यूडेंट है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट एब्यूडेंट, ये चाहे आपके एपिथेलियल में हो, कनेक्टिव मस्कुलर न्यूरल, ये चारों में से सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। इज डिस्ट्रीब्यूटेड द बॉडी कॉन्टेक्ट, दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ठीक है। दे रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड टाइप। इसमें सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट रहता है जिसमें कार्टिलेज रहता है, बोन रहता है, एडिपोज और सबसे ज़्यादा सॉफ्ट रहता है दैट इज अ ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल सिक्रेट फाइबर ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड कोलाजन एंड इलास्टिन। अब इसमें कोलाजन और इलास्टिन प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, प्रोटीन कोलाजन एंड इलास्टिन। ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये इलास्टिसिटी है, इसको आप खींच सकते हो, और कोलाजन को हम लोग खींच नहीं सकते, ठीक है, इनइलास्टिक है ये, ठीक है। द फाइबर प्रोवाइड स्ट्रेंथ, जो फाइबर है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। The fiber provide strength, elasticity,
फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू। अब विच एक्यूमुलेट द बिटवीन सेल फाइबर एंड एक्ट एज अ मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस। जो मैट्रिक्स रहता है उसको ग्राउंड सब्सटेंस बोला जाता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज मतलब होता है ढीला, डेंस मतलब होता है कड़ा, और स्पेशलाइज्ड में आते हैं 3 टाइप, कार्टिलेज, बोन्स एंड ब्लड। आई होप गाइस इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लूज कनेक्टिव टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।